आज हम एक ऐसे जबरदस्त रणनीतिक जाल को समझने वाले हैं जो सीधे क्राइम नॉवल अल्टीमेटम से निकला है। एक ऐसा जाल जिसने मुंबई के पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी। क्या एक मुर्दा आदमी मुंबई की सबसे बड़ी गैंग को चुनौती दे सकता है? बात हो रही है कुख्यात गैंगस्टर एडवर्ड फिलिपो की, जिसे पुलिस तो मुर्दा घोषित कर चुकी थी, लेकिन अब अफवाह थी कि वो जिंदा है। देखिए, ये अफवाह शहर के सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सब कंपनी के नाम से जानते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वे इस अजीब से खतरे से कैसे निपटते हैं। कंपनी की पूरी लीडरशिप इस नामुमकिन सी लगने वाली अफवाह पर बात करने के लिए इकट्ठा होती है। उनके लिए किसी भी तरह की अनिश्चितता एक ऐसी कमजोरी थी जिसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और जो बॉस था गजरे, वो साफ कह देता है, इस अफवाह को नजरअंदाज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें अपनी आंखों से जाकर ये पक्का करना ही होगा कि फिलिपो वाकई मर चुका है। पर सवाल ये था कि लाश की पहचान करें तो करें कैसे? क्या पता परिवार और पुलिस सबके सब इस धोखे में शामिल हो? उन्हें सरकारी पहचान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ वे ही जानते हों, एक पक्की निशानी। और यहीं पे एनफोर्सर पावले को फिलिपो के बारे में एक बहुत पुरानी, बहुत खास बात याद आती है। सालों पहले फिलिपो की दाहिनी जांघ पर चाकू लगा था और उस पर 17 टांकों का एक निशान था। यही वो सुराग था जो उनके पूरे प्लान की नींव बनने वाला था। अगर लाश पर निशान है तो किस्सा खत्म, और अगर नहीं तो समझो जंग शुरू। तो गजरे का प्लान एकदम सीधा और सिंपल था। राशिद पावले को फिलिपो के घर भेजा जाएगा, वो उसकी विधवा को सांत्वना देने का नाटक करेगा और किसी भी तरह लाश तक पहुंच के उस निशान को कंफर्म करेगा। लेकिन कंपनी अकेली नहीं थी जो अपनी चालें चल रही थी। एक और प्लान, एक और साजिश पहले से ही तैयार थी, जो सब कुछ बदलने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है दो नए किरदारों की, फिलिपो की विधवा जेन और एक रहस्यमयी आदमी जिसका नाम था विमल। और विमल के पास जेन के लिए एक प्रस्ताव था। विमल जेन को यकीन दिलाता है कि उसका पति किसी पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया, बल्कि उसे कंपनी के ही एक खबरी ने फंसवाकर मरवाया था। उसका प्रस्ताव सीधा था, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। वो कहता है कि चाहे जेन उसकी मदद करे या ना करे, कंपनी सच्चाई जानने के लिए उसके पीछे आएगी ही। उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और जेन अपने दुख को ही अपना हथियार बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। कंपनी का एनफोर्सर पावले विधवा के घर पहुंचता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो सीधे एक जाल में कदम रख रहा है। पावले अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और अपना झूठी हमदर्दी का नाटक शुरू कर देता है, जबकि उसका असली प्लान तो जबरदस्ती ऊपर लाश तक पहुंचने का था। लेकिन जैसे ही पावले की धमकियां हद पार करती हैं, जेन वो करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद पर पेट्रोल डाल लेती है, हाथ में लाइटर। वो खुद एक जिंदा बम बन जाती है। सोचिए, एक ऐसा दाव, एक ऐसा ब्लफ जिसके आगे बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी बेबस हो जाए। और इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच वो अपनी शर्त रखती हैं। पावले, जिसे लगता है कि सामने सिर्फ एक टूटी हुई हताश औरत है, उसकी चाल में फंस जाता है। वो उसकी शर्त मान लेता है, वो ऊपर अकेला जाएगा। पावले अपने आदमियों को बाहर भेज देता है और अकेले ऊपर जाता है, ये सोचकर कि वो जीत गया। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जैसे ही वो ताबूत के पास पहुंचकर लाश के पैर को छूने वाला होता है, वो लाश हिलती है और उस पर एक साइलेंसर लगी पिस्तौल तान देती है। ताबूत के अंदर फिलिपो नहीं, विमल का साथी था। और पावले को एक झटके में समझ आ जाता है, जेन का वो पूरा ड्रामा उसे अकेला करने के लिए एक शानदार एक्टिंग थी। यहीं पर यह जाल और भी ज्यादा जीनियस हो जाता है। ऊपर पावले को पकड़ लिया गया था, लेकिन नीचे इंतजार कर रहे उसके आदमियों को अब शक होने लगा था। पावले के आदमी जांच करने ऊपर जाते हैं। उन्हें एक ताबूत मिलता है। वो उसे खोलते हैं और अंदर एक लाश देखते हैं। वो जांघ चेक करते हैं और वहां 17 टांकों का वही निशान मौजूद था। उन्हें अपना सबूत मिल गया था, लेकिन उनका बॉस गायब था। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उन्हें वही दिखाया गया जो दुश्मन दिखाना चाहता था। इस जाल ने न सिर्फ पावले को पकड़ा, बल्कि कंपनी तक गलत जानकारी भी पहुंचा दी। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब आखिरी चाल का वक्त था।
कुछ घंटों बाद कंपनी के हेडक्वार्टर के दरवाजे पर एक अजीब डिलीवरी आती है। ड्राइवर कहता है, ये पावले साहब ने भेजी है। डिलीवरी क्या थी? एक ताबूत। इस एक चाल ने कंपनी के पूरे नेतृत्व में खलबली मचा दी। और जब वो ताबूत खोला गया तो संदेश एकदम साफ और क्रूर था। अंदर उनके ही एनफोर्सर राशिद पावले की लाश थी। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये खुलेआम जंग का ऐलान था। ये पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे दुश्मन की उम्मीदों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे एक छोटी सी जानकारी, एक परफेक्ट ब्लफ और दुख से मिली ताकत एक बहुत बड़े दुश्मन को भी घुटनों पर ला सकती है। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि चालाकी ही असली जीत दिलाती है। अल्टीमेटम दिया जा चुका है, पहला मोरा गिर चुका है। अब सवाल यह है कि जब कंपनी पलटवार करेगी तो क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी की परतें खोलने के लिए।